अहबार और उसका 13वां बाब जो 59 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोड़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन है किसी के पास ले जाए, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उस बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोड़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देख कर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो पर खाल से गहरा ना दिखाई दे, और ना उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहिजा करे। और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल न गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे फिर मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि उस बला की चमक कम है और वह जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पिपड़ी है, सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजे के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था वो पिपड़ी उसके जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए और काहिन उससे मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि वो पपड़ी जिल्द पर फैल गई है, तो वो उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है। अगर किसी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो तो उसे काहिन के पास ले जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि जिल्द पर सफेद वरम है और उसने बालों को सफेद कर दिया है और उस वरम की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है, सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद ना करे, क्योंकि वह नापाक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए और जहाँ तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे। और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफेद हो गया है और वो पाक है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे वो नापाक होगा, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए, तो वो काहिन के पास जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफेद हो गई है, तो काहिन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए और फोड़े की जगह सफेद वरम या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहिन देखे कि उस पर सफेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है, तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल न जाए, तो वो फोड़े का दाग है, बस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग या बिल्कुल ही सफेद दाग बन जाए, तो काहिन उसे मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे। और 7वें दिन काहिन उसे देखे, अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो बल्कि उसकी चमक भी कम हो, तो वो फकत जल जाने के बाइस फूला हुआ है, और काहिन उस शख्स को पाक करार दे, क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सर या ठोड़ी में दाग हो, तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो साफा है जो सर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं है, तो काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे। और अगर देखे कि साफा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफा खाल से गहरा नहीं मालूम होता, तो उस शख्स के बाल मूंदे जाएं। लेकिन जहाँ साफा हो वो जगह ना मूंदी जाए।
और काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज काहिन साफा का मुलाहजा करे और अगर देखे कि साफा जल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे और वो अपने कपड़े धोए और साफ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जल्द पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे और अगर साफा उसकी जल्द पर फैला हुआ नजर आए तो काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसको साफा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों तो साफा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है और काहिन उसे पाक करार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जल्द में चमकते हुए दाग या सफेद चमकते हुए दाग हों तो काहिन देखे और अगर उनके जिस्म की जल्द के दाग स्याही माइल सफेद रंग के हों तो वो झीप है जो जल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल गिर गए हों वो गंजा तो है मगर पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों वो चंदला तो है मगर पाक है, लेकिन उस गंजे या चंदले सर पर सुर्खी माइल सफेद दाग हो तो ये कोड़ है जो उसके गंजे या चंदले सर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोड़ में होता है तो वो आदमी कोड़ी है, वो नापाक है। और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे क्योंकि वो मर्ज उसके सर पर है। और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक, जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान रिस्करदा के बाहर हो और वो कपड़ा भी जिसमें कोड़ की बला हो, खा वो ऊन का हो या कतान का, और वो बला भी खा कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो तो वो कोड़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो तो वो खा जाने वाला कोड़ है और नापाक है। और उस ऊन या कतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है या चमड़े की उस चीज को जिसमें वो है जला दे क्योंकि ये खा जाने वाला कोड़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर नहीं आती तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला है धोएं और वो फिर उसे और 7 दिन तक बंद रखे। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है तो वह नापाक है। तू उस कपड़े को आग में जला देना क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, खा उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंके। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे तो वो फूट कर निकल रही है, बस तू उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रहे तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या कतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोड़ की बला हो तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरअ यही है।